हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये बायोलॉजी के पार्ट 14 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है ये आपका है विटामिन से रिलेटेड। विटामिन आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो आपका विटामिन होता है इससे आपको मैं बताऊंगा कि भाई विटामिन से क्या केमिकल नेम क्या है, जब का विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ये सब चीज़ बताऊंगा। जब का विटामिन होता है, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। जब का विटामिन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखती है। जैसे कि जैविक क्रियाएँ कैसे, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, हॉर्मोन्स का बैलेंस करना, हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को बैलेंस करना। इन सभी को बैलेंस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये होता है आपका विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन की कमी से हमें क्या होती है, डिजीज होती है। उसके अलावा जो आपका विटामिन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा हॉपकिंस। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसने दिया था या विटामिन टर्म किसने दिया था, तो आप बोलोगे फंक। जो आपका विटामिन होता है, विटामिन ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है विटामिन वाटर सोल्यूबल, एक होता है आपका विटामिन फैट सोल्यूबल। यानी ऐसा विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील होगा वो आपका होगा फैट सोल्यूबल। एक होता है वाटर सोल्यूबल जो पानी के अंदर घुलनशील होगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है आपका, ADE, और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है आपका, वाटर सोल्यूबल होता है आपका B&C। तो मैं आपको जो विटामिन दे रखा है इसका केमिकल नेम बताऊंगा पहले। ये आपका जो विटामिन ए है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। ये आपका क्या है, रेटिनॉल। उसके बाद आपका क्या है, विटामिन B1। जब का विटामिन B1 है इसको बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। हालांकि अगर ऑप्शन में आपका राइबोफ्लेविन ना हो तो हो सकता है कैरोटीन हो, क्योंकि कैरोटीन भी इसका नाम है। उसके बाद आपका है विटामिन B3। विटामिन B3 का होता है आपका नियासिन या निकोटीन, नियासिन या निकोटीन। उसके बाद आपका विटामिन B5। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आपका विटामिन B6 का नाम होता है पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। विटामिन B9 नहीं दे रखा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा से। जो आपका विटामिन B9 होता है इसको बोलते हैं मैलिक एसिड या फोलिक एसिड, आप ये याद रखना। विटामिन B9 को बोलते हैं मैलिक एसिड या फोलिक एसिड। उसके बाद होता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामीन। आपसे विटामिन B2 एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई विटामिन B12 में कौन से मेटल होते हैं, तो आप बोलना कोबाल्ट मेटल पाया जाता है विटामिन B12 में, क्योंकि आपको नाम से ही पता लग रहा है कोबाल यानी कि कोबाल्ट मेटल आता है इसके अंदर। उसके बाद आपका विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफिरोल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफिरोल। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्यूनिन। ये था इसका केमिकल नेम जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। जो आपका विटामिन डी है इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना, जैसे कि ये है ग्रीन वेजिटेबल है, स्पिनच है, कैरेट है, मेथी है, तो इन सब चीज़ों की जो मतलब कि आपके अंदर जो है विटामिन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि आपने ग्रीन वेजिटेबल का यूज कम करते हो, पालक वगैरह कम खाते हो, उससे आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप बोलना
बेरी बेरी, क्या होता है विटामिन B1 की कमी से? बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है, बेरी बेरी कौन सी बीमारी है? तो आप बोलोगे इसमें क्या होता है, आपकी बेरी बेरी में आपका मसल्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, न्यूरॉन क्या होता है आपका, डैमेज हो जाता है, मसल्स के अंदर क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये आपका क्या है, विटामिन बेरी बेरी। विटामिन B2 का, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। अब है आपका विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से आपका जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस। तो विटामिन B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे इसके अलावा आपके क्या होता है, ब्लिस्टर, छाले हो जाते हैं, आपका टंग क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं लिप्स पर। उसके बाद आपका विटामिन B3 से क्या होता है, प्लेग्रा, विटामिन B3 से होता है प्लेग्रा होता है। और भी बीमारी हो सकते हैं विटामिन B3 से, जैसे कि आपका डर्माटाइटिस, प्लेग्रा, डरमेंशिया, डायरिया, ये सारे के सारे बीमारी क्या हैं, कौन से हैं, विटामिन B3 की कमी से हैं। उसके बाद आपका विटामिन B5, जो आपका विटामिन B5 है इससे आपका होता है प्रेस्थेसिया, प्रेस्थेसिया होता है, यानी इसके अंदर आपका क्या होता है, हेयर लॉस होने लगते हैं, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स होता है, ये है। विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप बोलना कि माइल्ड एनीमिया होता है। यानी माइल्ड एनीमिया का मतलब क्या होता है कि खून की कमी होती है। माइल्ड एनीमिया में मतलब आपका RBC बनना बंद हो जाता है। उसके बाद आपका विटामिन B7, विटामिन B7 से होता है आपका डर्माटाइटिस और एंटेराटाइटिस, यानी कि इसके अंदर और भी बीमारी होते हैं, आपके वाइट हेयर हो जाते हैं। उसके बाद आपका है विटामिन B7, वो ये तो हो गया। विटामिन B9 और विटामिन B12 से होता है आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। हालांकि ये जो इसका आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है कि जो आपका विटामिन B9 है ना, इससे होता है आपका मैग्लोब्लास्टिक। विटामिन B9 से आपका क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक। लेकिन जो आपका विटामिन B12 की कमी से होती है पर्नीशियस एनीमिया, इसको करेक्ट कर लेना। विटामिन B9 की कमी से क्या होती है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 की कमी से होती है आपकी पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स एंड ओस्टोमलेशिया। विटामिन E की कमी से क्या होता है, फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ से विटामिन E से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन हम किसको बोलते हैं, तो विटामिन E इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। विटामिन K की कमी से क्या होता है, आपकी जो ब्लड क्लोटिंग, यानी कि जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है उसका क्लोट नहीं जम पाता, नो ब्लड क्लोटिंग। ये तो आपका क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी आपसे पूछा स्पिंच की जो पत्ते आते हैं उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। तो ये आपका राइट आंसर होगा, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, यानी आयरन का सबसे, यानी आयरन किस में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, किस में, हरी सब्जियों में, दूध में, अंडे में, फलियां में। तो क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल में क्या होता है, आयरन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। यानी कि जो आपका आयरन है इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि लोहे का सबसे सर्वोत्तम, इन सब आपको ऑप्शन दे रखा है। मेन सोर्स ऑफ आयरन, सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ। तो सेब में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लोहे आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी से रिकेट नामक रोग होता है। रिकेट यानी क्या होता है, विटामिन D, विटामिन B, विटामिन A, विटामिन C। तो आपका जो है रिकेट्स जो है बीमारी होती है विटामिन D की कमी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? थायमिन, बेरी, बेरी। ये तो आपका सही है। थायमिन क्या होता है? थायमिन बेरी बेरी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी होता है। विटामिन ए वर्णनाढ़ता, विटामिन के रक्त जमना। विटामिन के से तो आपका क्या होता है? रक्त जमता है, ये भी सही है। विटामिन ए से क्या होता है? वर्णनाढ़ता। ये आपका क्या होगा इसका? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी आपसे पूछा गया है कि घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन B1 और विटामिन B12। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? विटामिन B12 से क्या होता है? घातक रक्ताल्पता एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एक और बीमारी होती है, इसका नाम क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया भी विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। यानी आयरन की कमी से आपके मतलब क्या होता है? आयरन की कमी से आपका एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया डिजीज होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आयरन किस में होता है? आयरन होता है आपका आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर आयरन की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी तो आरबीसी की कमी, अगर आरबीसी की कमी तो आपके बॉडी में क्या आ जाएगा? खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। तो पानी पीने से कोई भी हमें एनर्जी कैलोरी कुछ नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 0। लेकिन पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? पानी का यूजेज अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप बता सकते हो। एक तो क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होती और हम बीमारी से बचते हैं। ये सब पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी टाइफाइड डिजीज में कौन सा अंग इफेक्टेड होता है ज़्यादा? अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेस्टाइन, यानी कि आंत आपका इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। यानी पेचिश रोग जो है किस कारण से होता है? एंट अमीबा, फैगोट्रैफिक, ट्रिप्नोसोमा। तो इसका राइट आंसर होगा एंट अमीबा के कारण आपका पेचिश रोग होता है, एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? यानी दूरदृष्टि बीमारी पूछ रहा है। दूरदृष्टि यानी आपसे पूछ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया, या इसको आप बोल सकते हो फार साइटेडनेस। तो दूरदृष्टि के कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली की फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो आपका नेत्र गोलक के जो छोटा होने से, यानी कि आई बॉल आपका जो क्या होता है? आई बॉल क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। आई बॉल क्या हो जाता है? इसकी साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किस में? आँखों की दूरदृष्टि बीमारी में आई बॉल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? हैजा जीवाणु से होता है, विशाल से होता है, फफूंद से होता है,
शैवाल से होता है। जो आपका हैजा होता है जीवाणु से होता है। जीवाणु का मतलब क्या है? बैक्टीरिया से। तो हैजा क्या आपका बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? यानी एलिसा, एलिसा इसका स्पेलिंग इस तरीके से एलिसा यानी एलिसा जो है जांच किसके लिए की जाती है? कैंसर के लिए, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए। तो एलिसा टेस्ट जो होता है आपका ये होता है आपका एड्स के लिए। एड्स जो आपका एलिसा होता है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस। ये तो हो गया। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊँगा। जो आपका एड्स HIV एड्स की जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है कि रिट्रो फैमिली का रिट्रो वायरस आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? जनरेट हो जाता है। और क्या करता है जो आपका रिट्रो वायरस होता है ब्लड के अंदर जो WBC होता है ना, वाइट ब्लड सेल, उसको खाने लगता है। तो उससे क्या होती है वाइट ब्लड सेल जो है आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाती है? वीक होती है। इसी कारण क्या होता है? इंसान धीरे धीरे क्या होता है? मर जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आपका ये है HIV एड्स, इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है इंसानों को? तो आप बोलोगे एजिडोथाइमाइडिन दी जाती है। HIV एड्स किस किस कारण से हो सकते हैं? तो मैं आपको कारण भी बता दे रहा हूँ। 4 कारण हैं मेन। कौन कौन से? तो देखो, पहला क्या है? मदर टू चाइल्ड से हो सकता है। अगर मदर को है तो चाइल्ड को भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है अगर किसी इंसान को HIV एड्स है और उसका ब्लड किसी और इंसान को चढ़ाया जा रहा है तो उससे भी क्या हो जाएगा? आपका उस इंसान में हो जाएगा। एक तीसरा रीज़न है इन्फेक्टेड नीडल, यानी संक्रमित सुई। यानी कोई भी ऐसा सुई इंजेक्शन है किसी इंसान को लगाया जा रहा है जिसको HIV एड्स है, बाद में वही चीज़ आप किसी और इंसान को लगा रहे हो तो उसको भी हो जाएगा। यानी कि इन्फेक्टेड नीडल से, संक्रमित सुई से भी हो सकता है। एक और है आपका, यानी कि आप बोल सकते हो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में मेन रूप से मेल के स्पर्म के द्वारा भी क्या हो सकता है? HIV एड्स फैल सकता है। तो ये है रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? CDRI स्थित है। नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, मैसूर में। तो ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। NH51, NH15, N1, H5N1। तो ये आपका बर्ड फ्लू कौन सा होता है? H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृत्रिम। ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रहेगा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड। यानी कि दांत के टूथ डिके ना हो उससे बचने के लिए टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है? तो क्या होता है कि ताकि हमारे दांत क्या हो? डिके ना हो, दांत खराब ना हो। तो आप बोलोगे उस टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है? फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और आपका क्या है? कृमि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका खसरा रोग होता है इसको क्या बोलते हैं? खसरा रोग को। तो आप बोलना, जो आपका खसरा रोग होता है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। खसरा रोग किससे होता है? वायरस के कारण होता है। जो आपका खसरा रोग को हम क्या बोलते हैं? मीजल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका
कीमोथेरेपी की जाती है। कैंसर की स्टडी, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो आप बोलना कि ओंकोलॉजी। कैंसर किस के कारण होता है? तो आप बोलना कार्सियोजेनिक केमिकल कंपाउंड की वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बॉडी में ब्लड कैंसर कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बॉडी में WBC की मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। WBC की मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी में WBC की मात्रा बढ़ गई, तो इससे आपके बॉडी में क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकोडोमा, ल्यूकेमिया, अनीमिया, होमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह यानी आपसे पूछा जा रहा है कि डायबिटीज किस कारण से होता है? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, हृदय। तो ये आपका जो है पैनक्रियाज आंसर होगा। डायबिटीज़ जो है किस अंग की खराबी के कारण होता है? तो आप बोलोगे पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज के अंदर 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। जो आपका पैनक्रियाज के अंदर जो है बीटा सेल होती है, बीटा सेल क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी ज्वर, टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे इसमें? जो आपका टाइफाइड फीवर होता है किस कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? आपका टाइफाइड फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है, यानी कि टाइफाइड जो है किस चीज़ के कारण होता है? तो इसके अंदर क्यूलेक्स, फटीगन, एनाफिलीज, कल्सीफेसिस, एडिस एजिप्टी या मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्मोनिया यूनिफॉर्मिस के कारण क्या होता है? आपका टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड, ये क्वेश्चन आपका क्या है? टाइफाइड वाला। तो टाइफाइड पैदा किया जाता है स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा, बेसिलस स्पीसीज द्वारा, साइलोमोनेला टाइफी द्वारा। तो जो आपका टाइफाइड होता है साइलोमोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार, तो ये आपका क्या है? क्यूलेक्स, फटीगन, एनाफिलीज, कल्सीफेसिस, एडिज एजिप्टी और है आपका मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। यानी आपसे पूछा रहा है कि डेंगू बुखार किस कारण होता है? इसके अंदर कौन इसका वाहक होता है? वेक्टर कौन? यानी डेंगू बुखार हमारे बॉडी तक कौन लेकर आता है? उसका वायरस। डेंगू बुखार किस वजह से होता है? आप बोलोगे वायरस से होता है। इसको लेकर कौन सी मच्छर आती है? तो फीमेल एडिज एजिप्टी लेकर आती है। जब आपका डेंगू बुखार होता है इसके अंदर क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्लेटलेट की क्या होती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यानी ऊर्जा, जो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इसके अलावा किससे हमें एनर्जी मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, खनिज से, विटामिन से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वसा से, यानी कि फैट। वसा को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस न्यूट्रिशन से मिलता है, तो आप बोलना वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 9.1 से 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती यदि किस कमी के कारण?
आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों के जो बोन्स होते हैं क्या हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं एड्रिनल, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक, ट्रायूरेटिक। तो इसका आंसर क्या है आपका डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है, फ्लू, टाइफाइड, हेजा, उसके बाद आपका क्या है अमीबायासिस। तो आपका देखो जो आपका टाइफाइड, हेजा और अमीबायासिस है ये पानी के द्वारा फैलता है। ये जो है फ्लू क्या होता है आपका, फ्लू जो है पानी के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, पोलियो किस कारण से होता है, एक कवक से, एक फंगल डिजीज है, एक वायरस के कारण, एक कृमि के द्वारा, एक बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कि जो आपका पोलियो होता है एक वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, वायरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।